बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया में हर रोज़ लाखों लोग मरते हैं और उनको मुख्तलिफ मज़ाहिब और रस्म व रिवाज के मुताबिक इस दुनिया फ़ानी से अलविदा किया जाता है। इस्लाम के अलावा भी कुछ मज़ाहिब अपने मुर्दों को दफन करते हैं, मगर कुछ लोगों की मौत और मौत के बाद कब्र भी उन्हें पुरस्कार बना देती है। नाज़रीन, दुनिया में कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन्हें देखकर ये सवाल जहन में आता है कि आखिर ये यहाँ क्यों और कब से हैं। आज की वीडियो में हम आपको तुर्की समेत दुनिया की ऐसी अजीबो गरीब और पुरस्कार कब्रों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, तुर्की के एक शहर अनकरा के एक चौराहे में मौजूद ये इंतहाई पुरस्कार कब्र है। अनकरा के चौक शर्केशला के बीचों बीच ये कब्र ऐसी है जिसके बारे में मकामी लोग भी नहीं जानते, और उनके मुताबिक ये शायद कई सौ साल पुराने किसी शहीद बुजुर्ग की कब्र है। कतबे पर बिस्मिल्लाह और उसके नीचे तुर्की जुबान में गरिबान शहीद बाबा लिखा हुआ है। नाजरीन, लोगों के मुताबिक इन बुजुर्ग की कब्र इनके अपने ही घर के इहाते में बनाई गई थी, मगर जब इन घरों को तोड़कर नए नक्शे के मुताबिक तामीराती काम शुरू करने के लिए इस कब्र को दूसरी जगह मुंतकिल करने का सोचने लगे तो मजदूरों को हर रोज अजीबो गरीब ख्वाब आने लगे कि ये कब्र खुद से कह रही है मुझे यहीं रहने दो और यहां से दूर न लेकर जाओ। इसलिए ये मजदूर खौफजदा होकर यहां से चले गए। बाद में एक शख्स ने इस मकान की जगह को खरीद लिया। इसको भी पहले लोगों की तरह ख्वाब आने लगे कि कोई बुजुर्ग कब्र से निकलकर कहता है कि मेरी कब्र को यहीं पे रहने दो, मुझे यहां पर से न लेकर जाओ। इसलिए ये कब्र आज भी इसी मकाम पर मौजूद है। कब्र रोड के बीचों बीच चौराहे में वाक़ है। यहां से गुजरते हुए लोग इस कब्र पर फातिहा खानी करते हैं, इस यकीन के साथ कि शायद यहां बहुत अजीम हस्ती दफन है। लेकिन इन बुजुर्ग हस्ती के बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कौन है। नाजरीन, इंतजामिया की जानिब से कब्र के इर्द गिर्द से सड़क गुजारने का फैसला करते हुए कब्र को यूं ही छोड़ दिया गया था। आज शर्केशला में रहने वाले लोग इस कब्र पर फातिहा पढ़ते हैं और फूल चढ़ाते हैं और पानी भी डालते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इस कब्र में जो कोई भी दफन है वो यकीनन कोई बरगुजीदा हस्ती है। नाजरीन, अब इससे भी हैरान कुन कब्र के हवाले से आपको बताते हैं कि वाल्टर समरफोर्ड, जो कि बरतानिया का आर्मी ऑफिसर था, जिसे दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान भी कहा जाता है, साल 1918 में वर्ल्ड वार के दौरान बेल्जियम के शहर में ये अपने घोड़े पर सवार कहीं जा रहा था कि इसके ऊपर आसमानी बिजली गिरी और इसकी वेस्ट से नीचे का सारा जिस्म पैरालाइज हो गया। कुछ माह बाद वाल्टर को उस तकलीफ से निजात तो मिल गई, मगर आर्मी ने उसे निकाल दिया। नाजरीन, उस वाकया के 6 साल बाद उसने कनाडा में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। तो एक रोज ये तालाब में मछली पकड़ने गया। वहां पर एक दरख्त के नीचे आराम की गरज से बैठ गया तो आसमानी बिजली दोबारा उस पर गिरी। अब की बार उसके जिस्म के दाएं हिस्से को पैरालाइज कर दिया। वाल्टर उस वाकया के बाद भी 2 साल के अंदर सेहतयाब हो गया। 1930 में वो एक पार्क में वॉक कर रहा था कि अचानक से मौसम खराब हुआ और एक बार फिर आसमानी बिजली उस पर गिरी। उसके बाद 2 साल तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए आखिरकार वो ये जंग हार गया। 6 साल बाद 1936 में आसमानी बिजली उसकी कब्र पर आकर गिरी और उसकी तख्ती को तोड़ दिया। ये कोई इत्तेफाक था या हादसा, कोई कुछ नहीं कह सकता कि आसमानी बिजली ने मरने के बाद भी वाल्टर का पीछा क्यों नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि आज भी अगर उस इलाके में तूफान आए तो आसमानी बिजली उसकी कब्र पर जरूर पड़ती है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई अजाब है या कोई इत्तेफाक या हादसा है, मगर आज भी लोग देखते हैं कि अक्सर उस कब्र पर बिजली पड़ने के आसार नजर आते हैं।
नाजरीन, इसी तरह साल 1893 में डॉक्टर डैम्थिक लार्ग ने इस वहम के अंदर कि मैं अभी जिंदा हूं और डॉक्टर मुझे मरा हुआ न करार दें, इसलिए उसने अपनी जिंदगी में ही अपनी कब्र बनवाई। ये कब्र थोड़ी अजीब थी। उसने कब्र के अंदर एक खिड़की और एक बेल लगवाई कि अगर डॉक्टरों ने यह कह दिया कि वो मर गया है और लोगों ने उसे दफन कर दिया, तो अगर वो जिंदा हुआ और वो जाग गया तो वो बेल बजाकर लोगों को बताएगा कि मैं कब्र में जिंदा हूं और मुझे निकालो। क्योंकि उस दौर में ये वाकयात बहुत थे कि जिंदा लोगों को मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक मुर्दा करार दिया जाता था, और ये कब्र अमेरिका के शहर न्यू हेवन के अंदर मौजूद है। नाजरीन, अब आपको जदीद दौर की एक हैरत अंगेज कब्र के हवाले से बताते हैं। आप जानते हैं कि स्मार्टफोन लोगों की जिंदगियों पर किस हद तक असरअंदाज हो रहा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब कब्रों के कत्बे भी स्मार्टफोन की शक्ल के बनने लगे हैं। यकीनन आप ये बात सुनकर हैरान हुए होंगे। 25 साल की उम्र में वफात पा जाने वाली एक रूसी खातून की कब्र पर हाल ही में एप्पल आईफोन की शक्ल का एक इंतहाई बड़ा कतबा नस्ब किया गया है, जिसकी स्क्रीन पर उनकी तस्वीर भी मौजूद है। नाजरीन, रीटा शामीवा की वफात 2016 में हुई थी, जिन्हें अपने आईफोन से बेइंतहा मोहब्बत थी। हाल ही में उनके वालिद ने अपनी बेटी की कब्र पर एक 5 फुट का कतबा लगवाया है, जो बिल्कुल आईफोन की तरह का है। इस पर एप्पल का लोगो भी मौजूद है और स्क्रीन पर शामीवा की तस्वीर भी है। हू बहू आईफोन की शक्ल के इस गैर मामूली कतबे और इस इंतहाई हैरत अंगेज कतबे के ऊपर एक QR कोड भी मौजूद है। ये कोड स्कैन करने पर एक वेबसाइट खुल जाती है, जिस पर एक छोटी सी नज़म लिखी है जो मुमकिना तौर पर खातून की याद में है। नाजरीन, गैर मुल्की ज़राए के मुताबिक मरने वाली खातून एप्पल स्मार्टफोन की खरीदो फरोख्त और मोहब्बत में मुब्तला थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पावेल क्ल्यूक नामी एक साइबेरियन आर्टिस्ट और उनकी कंपनी ने यह मुनफरिद कतबा तैयार किया है। ग्रेनाइट के इस कतबे की तैयारी पर 1,88,000 रुपए की लागत आई है। इसके अलावा भी दुनिया में कई ऐसी कब्रें मौजूद हैं जिनके कतबे इंतहाई हैरत अंगेज बनाए गए हैं। कुछ लोगों ने गाड़ियों की मोहब्बत में ये वसीयत की कि हमारी कब्र के ऊपर कतबा गाड़ी का बनाना, और गुज़श्ता साल एक अफ्रीकी जब मरने लगा तो उसने वसीयत की कि मुझे अपनी गाड़ी के साथ दफन करना। इसी तरह कब्रों के कतबों पर जानवरों और मुख्तलिफ किस्म के उनके पसंदीदा पेट्स की तस्वीर बनवाने की भी वसीयतें तारीख में मिलती हैं। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।